गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के कुछ सम्स लेकर के हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं आपको बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दिएगा, जो भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँच जाए। ये मैंने कुछ सम्स लिए हैं सिंपल इंटरेस्ट के, जो मैं आपको करके अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहला ये क्वेश्चन जो मैंने लिया था वो लिया है 600 रुपये 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया जाए तो कितना साधारण ब्याज मिलेगा। अगला क्वेश्चन जो है वह हमारा 825 रुपये का ब्याज 5% सालाना ब्याज की दर से 4 वर्ष 8 महीने में क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 2400 रुपये का ब्याज 6.1/4% सालाना ब्याज की दर से 22 मार्च से 8 जनवरी तक कितना ब्याज होगा। रमेश ने 12% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 1500 रुपये उधार लिए। 2 वर्ष 73 दिन बाद उसे कितना रुपया वापस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 800 रुपये का सूद यानी ब्याज 4 वर्षों में कितने रुपये सैकड़े सालाना सूद की दर से ब्याज 160 रुपये होगा। तो ये हमारा चैनल का नाम है मैथ का फंडा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करके सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 600 रुपये का जो है इसको हम मूलधन यानी कि हम प्रिंसिपल भी कहते हैं, तो इसे आप मूलधन लिखेंगे। इसको हम पी से भी लिख देंगे। पी जो है हमारा 600 रुपीज़ है। ये आपका समय दे रखा है, समय को हम टी से लिखेंगे। 3 वर्ष हैं तो ये 3 वर्ष लिखेंगे। 10% वार्षिक ब्याज की दर है, तो दर आपकी इसको हम आर से लिखेंगे, जिसको हम रेट कहते हैं। 10% जमा किया गया तो कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज आपको निकालना है, जिसको हमें सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं यानी SI। ये आपको फाइंड करना है। तो चाहें तो आप साधारण ब्याज का फार्मूला जो है आप हिंदी में लगा लीजिए। ब्याज इक्वल टू जो होता है मूलधन समय इंटू दर अपॉन 100 ये होता है, और चाहें तो आप इंग्लिश में लगा दीजिए। मैं आपको इंग्लिश में लगा दे रही हूँ। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है मूलधन इंटू दर इंटू टाइमिंग अपॉन 100। ये आपका हो गया। यहाँ पर आपको P जो है आपका 600 दे रखा है, इंटू R जो है हमारा 10% है, और T जो है आपका 3 ईयर अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा। अब आपके पास 6 × 10 × 3 बचा। इनकी आपको मल्टीपल कर लेना है। 6 3 जा 18 होते हैं, 18 10 जा 180 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ये तो इजी था, इसलिए मैंने आपको सैम्पल करके दिखा दिया। थोड़ा मैं फार्मूले पे गौर करा दे रहा हूँ, फार्मूले में थोड़ा गौर कर लीजिएगा। मनुष्य जब अपनी आवश्यकताएं अपने आप पूरी नहीं कर सकता तो उसकी पूर्ति के लिए उसे दूसरे से धन उधार लेना पड़ता है। उधार ली गई या उधार दी गई धन को मूलधन कहते हैं। उधार दी गई धन के बदले में कुछ अतिरिक्त धन चुकाना पड़ता है, तो उस अतिरिक्त धन को हम ब्याज कहते हैं। जब ब्याज निश्चित समय के अंत तक दिए गए धन पर ही जोड़ा जाता है तो उसे साधारण ब्याज या सरल ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज में ब्याजों के रुपये पर ब्याज नहीं दिया जाता है। ब्याज और मूलधन के योग को मिश्रित धन कहते हैं। 100 रुपये पर 1 वर्ष में जो ब्याज तय किया जाता है उसे ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज में मूलधन स्थिर होता है। जितने समय में लिए कोई धन उधार लिया जाता है या दिया जाता है तो उसी को समय होता है। साधारण ब्याज मूलधन समय ब्याज दर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित फार्मूले हैं। फार्मूला जो है ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन 100। अगर आप मूलधन निकालना है तो इसी से ही आप कर लीजिएगा, मूलधन बाहर निकाल लीजिएगा। ये 100 और ब्याज ऊपर ले जाएगा, समय और दर नीचे आ जाएगा। अगर हम मूलधन निकालना है तो मिश्र धन और इंटू 100 होते हैं, नीचे 100 प्लस समय प्लस दर होता है। दर आपको निकालना है तो ब्याज इंटू 100 करेंगे, मूलधन इंटू समय करेंगे। समय निकालने के लिए ब्याज इंटू 100 रहेगा, नीचे मूलधन इंटू दर रहेगा। मिश्र धन के लिए मूलधन और ब्याज को आपको एडिंग करना पड़ेगा। ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन को मूलधन में से लेस कर देना पड़ेगा। तो ये फार्मूले हैं, इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 825 रुपये का है, तो ये आपका आप समझ तो गए होंगे, पी या मूलधन लिख लेंगे। पी जो है आपको 825 रुपये है, 5% वार्षिक ब्याज है, तो आपका ये आर रहेगा। दर से 4 वर्ष 8 माह, तो इसका टाइमिंग जो है वो आपका 4 वर्ष और 8 मंथ का है। तो इसे आपको पहले ईयर में चेंज करना होगा, क्योंकि ब्याज जो लगता है वो ईयर्स का लगता है। तो 4 आपको ऐसे ही रखना है, ये आपका ईयर हो जाएगा। और ये मंथ जो है इसको 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि 12 मंथ होते हैं, एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो इसे आपको कैंसिल कर देना है। 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, यानी आपका 4 2/3 और ये और 2/3 ये। इसे आप सिंपल में कर लीजिएगा। 4 3 या 12 होते हैं और 2 एडिंग कर लेंगे तो 14 हो जाएंगे। 14/3 ये आपका ईयर में आ जाएगा। क्या होगा, अब आपको जो है ब्याज निकाल कर दिखाना है। तो ऐसा ही का मैं फार्मूला लगा देता हूँ। ऐसा ही इजिकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी की वैल्यू जो है वो 825 है इंटू आर 5 है, और टाइमिंग जो था वो हमारा 14/3 था। और नीचे फार्मूले का टी जे दिया 100 दिया होगा, तो 100 आपको ऐसे ही रख देना है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 5 से इसको काट दीजिएगा, 20 आ जाएगा। फिर 5 4 जा, फिर 5 से काट दिया, 5 1 5 3, 5 6 जा 32 वो 30 और 5 5 जा 25। 2 से इसको काट दीजिएगा, 2 1 2 2 7 14। अब आपको 3 2 या 6 नीचे बचेंगे, 7 5 35, 3 7 6 42 42 3 45 आने लगे 4, 7 1 7 7 4 11। इसको अब आपको डिवाइड कर देना है। जब भी डिवाइड करेंगे तो इसका 192.50 रुपीज़ आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 2400 रुपये का ब्याज 6.1/4% सालाना ब्याज की दर से 22 मार्च से 8 जनवरी तक कितना देना होगा। पहले तो हम समय का देखते हैं, मार्च में हमारे कितने दिन कम हैं। मार्च जो है वो 31 का है। 31 में से 22 मार्च से स्टार्टिंग हुआ है, तो 22 को कम कर दीजिएगा, एक दिन छोड़ना पड़ेगा आपको इसमें से, तो ये आपके 9 दिन बचेंगे। ठीक, यानी कि ये 9 दिन आ गए। अब बात आई अप्रैल की। अप्रैल में जो होते हैं वो 30 दिन होते हैं। फिर आई आपकी मई की बात। मई में जो होते हैं वो आपके 31 होते हैं। फिर आपके जून में आई बात, जून में आपके 30 दिन होते हैं। फिर जुलाई में आपके 31 हो जाएंगे। फिर अगस्त में भी आपके 31 हो जाएंगे। अब करते हैं सितंबर में भी आपके 30 हो जाएंगे। फिर अक्टूबर की बात करते हैं, अक्टूबर में आपके 31 हो जाएंगे। फिर आपका नवंबर में आपके 30 हो जाएंगे। फिर आपका दिसंबर में आपके 31 हो जाएंगे। फिर आपका जनवरी शुरू हुआ, जनवरी के आपके 31 हो जाएंगे। और फिर उनने फरवरी जो कहा था जनवरी जो है 8 कहा था, 8 जनवरी तक। तो इसमें टोटल दिन देखेंगे कितने आ रहे हैं, टोटल दिन कुल दिन कितने हो गए। कुल दिन जो हैं आपके 292 दिन हो गए। ये आपके टाइमिंग आ गया, यानी आपका समय को हम यहाँ से लिखेंगे टी से। टी जो है आपके 292 दिन आ गए। दिन को हम साल में कन्वर्ट करेंगे। साल में कन्वर्ट करने के लिए 365 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका ईयर में टाइमिंग चेंज हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देना है। ये कट करके आपका 4/5 आ जाएगा ईयर्स। हमें जो है ये तो हमने समय निकाल दिया। मूलधन यानी कि हमें मूलधन जो है पी दे रखा है 2400 रुपये का, और दर जो है उसने दे रखी थी 6.1/4%। इसको आपको सही करना है, 4 ऐसे ही रखना है। 6 चौक 24 1 25 25 लिख के
25/4 आएगा, दर आ जाएगी। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देना है। SI इज इक्वल टू आपका P इंटू R इंटू T ऑन 100। 2400 रुपये हैं और आपका है 25/4 और टाइमिंग जो है यानी 4/5 है। और इंटू फार्मूले का 100 नहीं, दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा। 4 से इसको काट दीजिएगा, 4 से 24। 5 से इसको भाग कर दीजिएगा, 5 पंजे 25। और आपका ऊपर नंबर जो बचा 6 इंटू 5 इंटू 4 बचा। 6 पंजे 30, 30 चौक 120। 120 रुपये का ब्याज आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रमेश ने 12%, तो आपका आर दे रखा है 12% है। 1500 रुपये का ब्याज है। 1500 रुपये आपका मूलधन है। दर से दिए गए 2 वर्ष टाइमिंग जो है 2 ईयर्स 73 दिन यानी डेज। तो इनको आपको कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट करेंगे तो 2 आपको ऐसे रखना है और ये 73 जो हैं इनको आपको 365 से भाग कर देना, क्योंकि दिन है। महीने होते तो हम 12 से डिवाइड करते। अब यहाँ पर हमें 365 से डिवाइड करना है। ये आपका टाइमिंग जो है ईयर में चेंज हो गया है। 73 से काट दीजिएगा, 73 एकम 73, 73 पंजे यानी 2 सही 1/5। इसे आप सिंपल कर लीजिएगा। 2 पंजे 10 और 1 11, 11/5 ये ईयर टाइमिंग आ जाएगा। कितना रुपया वापस करना पड़ेगा, यानी कि आपको ब्याज पहले निकालना है, फिर उसका मिश्र धन आपको निकालना है। यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है और आपको ए निकालना है यानी मिश्र धन। तो सिंपल इंटरेस्ट जब अमाउंट जब भी निकलेगा जब आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम SI का फार्मूला लगाते हैं। SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। P आपका है 1500 और आपका 12 है और टाइमिंग जो है वो 11/5 है। इंटू आपका 100 रहेगा, क्योंकि फार्मूले में 100 चल रहा है। तो ये 2 जीरो से आपको 2 जीरो काट देना है। 5 से 15 को काटेंगे तो 3 आएंगे, इनके गुणा कर लीजिएगा। 3 गुणा 12 गुणा 11, तो 12 3 36 हो गए इंटू 11। 6 जंग 36 वो 11 जंग 66, 6 11 33 और 6 मिलकर 39 हो गए। ये आपका ब्याज आ गया। अमाउंट का फार्मूला जो होता है वो SI होता है प्लस P होता है। SI हमारा जो है 394 आया और P जो था हमारा 1500 था। इन दोनों को आपको जोड़ लेना है। जोड़ेंगे आपका तो 1894 रुपये आ जाएगा। तो ये आपको वापस करना पड़ेगा। इतना रुपया आपको वापस करना पड़ेगा। ये आपका मिश्र धन यानी इसको हम अमाउंट कहते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 800 रुपये का सूद 4 वर्षों में। तो 800 रुपये जो है वो आपका P दे रखा है। 5वां क्वेश्चन P जो है वो आपका 800 रुपये है और 4 वर्ष का टाइमिंग है। तो T इज इक्वल टू जो है वो 4 वर्ष है। सूद का ब्याज जो है यानी आपका SI दे रखा है। SI आपका 160 रुपये दे रखा है। तो उसने आपका दर पूछी है यानी आपको R निकालना है, यानी R का फार्मूला निकालना है। तो फार्मूला जो है सबसे पहले R इज इक्वल टू जो है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, ये आपका हो जाएगा फार्मूला। तो SI आपका जो है वो आपका 160 दे रखा है, वो 100 ऐसे रखेंगे। P आपका जो है वो 800 रुपये दे रखा है और टाइमिंग जो है आपका 4 दे रखा है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा। 8 से 160 को डिवाइड कर दीजिएगा। 8 दूनी 16, जीरो ऐसे 4 से इसको काट दीजिएगा। 4 पंजे 20 होते हैं यानी 5% आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको लाइक और शेयर करिए, नए तो सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम अभी हमने आपको बताया था मैथ का फंडा है। ये मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। मैंने जो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने आपको कोड पर दिखा दिए। तो वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।